बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली टेफिल नंबर्स बात की जाए टेक स्टॉक की, अभी के टाइम खटिया खड़ी होते हुए देखने को मिल रही है। ग्लोबली अगर आप देखें, एक टेक्नोलॉजी फॉल हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में हमें मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जिन्हें इस फॉल की बात की जाए करेक्शन, तो लोग उम्मीद कर भी रहे थे, बिकॉज आईटी ने 2021 में बहुत पैसे बना के दिए और हमेशा आईटी का साल नहीं होता। बट यस, करेक्शन की बात की जाए तो जिन्हें चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। नेस्टेक की बात की जाए, बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है और 20 साल के बाद गैस नेस्टेक में इतनी बड़ी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस, ना ये नेस्टेक का पूरा द एंड है, ना ही टॉप क्लास कंपनी का और ना ही आईटी का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, टेस्ला, जितने भी गैस आप अब अच्छे से नाम ले लें, सारे के सारे गैस 2002 के मंदी के बाद ही निकलते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। और उसके बाद गैस उसने बहुत ज़्यादा पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। होता है कि नेस्टेक की बात की जाए, जोन्स की बात की जाए, अगर उन समय भारी बिकवाली का दबाव होता है तो हमारा भारतीय बाजार भी उससे पीछे नहीं होता है। बट इसी बीच में गैस हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, जिस रफ्तार से डो जोन्स में गिरावट हुई है, S&P 500 गिरा है, हमारा बाजार गैस अभी भी बहुत फॉल होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी गैस, बेहतरीन एक आईटी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसने एक गलती नहीं की होती तो स्टॉक 50% डाउन नहीं होता और गिरता भी है। तो जी गैस, लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, इसका पीछे का मतलब क्या है, बिकॉज सबको समझ में आना चाहिए। इंडेक्स अगर डाउन होगा तो कोई भी स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करेगा। जी हाँ, कैसा को पता है इंडेक्स क्यों होता है मार्केट में। आपने देखा कि अगर निफ्टी कॉन्सोलेशन फेज में भी रहता है और इंडेक्स ग्रीन होता है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं होती, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाते हैं। और उसी बीच में जब इंडेक्स फॉल होता है तो सब लोग सेल सेल और सेल की रेटिंग देते हैं। बट इसी बीच में आपको ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि 2000 साल में जो bubble.com बस्ट हुआ था, उसके बावजूद भी गाइस नेस्डैक का खात्मा नहीं हुआ। जिन्होंने अच्छे प्राइस पे शेयर खरीदा है, खराब प्राइस में भी शेयर खरीदा है, 10 साल होल्ड किए, नेस्डैक ने गाइस बहुत पैसे कमा के दिए। तभी के टाइम अगर आप देखें तो वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे नेस्डैक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से गाइस पूरे के पूरे आईटी जगत में, जो कि भारतीय शेयर बाजार में बहुत नामी गिरामी नाम है, उनमें हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। एप्पल का फ़ोन आप यूज़ भी करते होंगे, बहुत सारे गैजेट भी हम लोग देखने को मिलते हैं। तब कॉस्ट का 2 लाख% किसने बनाया? आप देख सकते हैं कि जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये किसने बनाया? जिन्होंने कहा इस मंदी में भी नहीं सेल किया। 2 साल मार्केट मतलब एकदम रिकवर नहीं हुआ, सबको लगा कि टेक जितने भी स्टॉक्स हैं उनका खात्मा हो चुका है। बट उसके अगर आप देखें तो एप्पल ने कैसे इनोवेशन करके अपने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को जिंदा रखा। बिजनेस मोड के तहत कैसे एप्पल ने उसके बाद बहुत ही अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए। तो कंपनी की बात कीजिए, आपको पता है कि मार्केट में ऐसा नहीं गिरावट नहीं होती है, बीच बीच में गैस मार्केट कुछ ऐसा काम करता है जहाँ पे सबके सर पे हाथ ज़रूर होता है। गैस ये दी एंड नहीं है। अगर आप देखें एप्पल को छोड़ के अमेजोन में भी गए, जो कि बहुत ही बड़ी ग्लोबली कंपनी हमें देखने को मिलती है, इसने भी 1 लाख% पैसे बना के दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 साल में गैस इसमें 70% के आसपास डिप हुआ था। और जिन्होंने गैस बेच दिया, ये सोच के कि आने वाले कल में सवेरा नहीं होगा, उसके बाद ही हमें तेज़ी देखने को मिली। तो मार्केट में गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उतना भी आसान नहीं होता। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव की जो रणनीति है उससे आप बचिए। अगर आप हमेशा टॉप पे सोचेंगे बेचने का और बॉटम में सोचेंगे खरीदने का, लोग खरीद नहीं पाते। और जो बोलता है कि मैं एकदम मार्केट टाइमिंग करता हूँ, वो आपसे झूठ बोलता है। ये पॉसिबल जनरली गैस होता नहीं है। तो देखिए गैस, मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन यस, अभी के टाइम काफ़ी पेनफुल माहौल है। तो देखना बनता है कि इस करेक्शन में कौन कौन से हीरे हैं जो को बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा होल्ड करने की, निवेश करने की। रहेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज मेरा काम है कि आपको मार्केट में ऑब्जर्व करके बताना कौन कौन से स्टॉक सही है। लॉन्ग टर्म में रिकवरी होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। LTI की बात कीजिए, हाल फिलहाल में ही माइंट्री की मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली। मार्केट ने गैस थॉरली इसको डिस्कार्ड किया, ऑल दो दोनों के नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे। बट एक गलती की वजह से गैस इनके पूरे मार्केट कैप में भारी भरकम फॉल देखने को मिल चुकी है। तो LTI की बात कीजिए, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन अगर आप देखें तो आज भी गैस इसने 4000 का जो बॉटम है उसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर की है। बात की जाए YTD की, तो ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म का जेम स्टॉक है। एक ऐसी ग्रुप को बिलोंग करती है जो भारत में काफ़ी नामी ग्रामी है, लार्सन एंड टूब्रो, आपको उसके बारे में पता भी होगा। तो जी गैस, अगर आप ऐसे अच्छी कंपनी में बने हुए हैं, पैनिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बिकॉज अगर आप दूसरे मार्केट में देखें तो सारे के सारे जगत में गैस टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे गैस ये बचेगा नहीं। ऊपर से मतलब मर्जर की जो न्यूज़ है, ये मार्केट में गैस काफ़ी निराश ज़रूर की है। तो गैस 6-8 महीना में ही इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें, आधा होने के बावजूद भी इसने 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न से दिए हैं। तो गैस जो बिगिन इसने दिए थे सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। बात लॉन्ग टर्म की, तो जी गैस लॉन्ग टर्म में यही होता है। आपको ऑफकोर्स एक पेशेंस की आवश्यकता होती है, बट ध्यान रखिएगा जो कंपनी के EPS होते हैं और जो कंपनी का इस प्रॉफिटेबल बिजनेस में
काम करती है देर या फिर सवेर, उसमें रैली ज़रूर आती है। कभी आईटी भागेगा तो कभी बैंक भागेगा, कभी एफएमसीजी भागेगी तो कभी मेटल्स भागेंगे। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजन रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, एलोकेशन ठीक रखते हैं, तो मार्केट में गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। कंपनी की बात की जाए तो खराब कंपनी नहीं, बट मैंने क्या बताया, मर्जर की न्यूज़ आ जाएगी, ये किसी को पता नहीं था, और गैस इसको लेके मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा पनिश ज़रूर किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, मर्जर के बाद एलटीआई की बात की जाए, टॉप 5 कंपनी में आ जाएगी किसकी, आईटी की। तो सारे के सारे अगर आप देखें मार्केट कैप आधे हो चुके हैं, बट उसके बावजूद अगर आप देखें एक ब्लू चिप कंपनी हमें देखने को मिलती है ऑल टाइम हाई से, बाप रे 50% डाउन हो चुका है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए, एक समय गैस 40 को कमांड करती थी, बट वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते होने की वजह से, प्राइस डिक्लाइन होने की वजह से, आपको पता है कि प्राइस टर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स बढ़ेंगे प्राइस डाउन हो जाएगा, तो उसी हिसाब से गैस वैल्यूएशंस भी हमें कम देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो ऑफकोर्स 29 का पी अपने आप में इसके लिए बहुत ही रीजनेबल अभी के टाइम देखने को ज़रूर मिलता है। तो ऑफकोर्स बॉटम बना कि नहीं बना, इससे मैं कमेंट्री नहीं दूंगा, बट येस कंपनी की बात की जाए जो आरओई है, आरओसी है, ये क्वाइट हेल्दी ज़रूर है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कंपनी है जो साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ा रही है। आपके सामने खुद ही आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, और आंकड़े के दम पे इसने 2018 की कॉन्सोल्यूशन के बाद मेगा पैसे बना के दिए। बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, तो जी कैसे बिना आईटी का लाइफ अधूरा है। जिस हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री को आप चुन लें, सारे के सारे आईटी में ही, मतलब जनरली उनके पीछे सपोर्ट होता है। बैंक, एनबीएफसी डूब जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी अगर आपको आईटी सर्विसेज ना मिले। बिकॉज जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उनके सर्वर्स होते हैं, सारे के सारे गैस आईटी का ही देख रेख में देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की साल दर साल इनके रेवेन्यू ऑफकोर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मार्जिन्स की बात की जाए वो पहले से काफ़ी डाउन है। रीज़न क्या है, एट्रिशन। आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोड़ भी रहे हैं, उनको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इसी बीच में प्रॉफिट की बात की जाए तो ख़राब नहीं, इन्होंने कहा इस साल हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी दिखाया था। बट ये मैंने क्या बताया कि मार्केट में मूड माहौल ख़राब होने की वजह से अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है ये देखना बनता है। क्या कंपनी कर्ज के नीचे दबी हुई है या फिर नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप साइज़ देखें तो बहुत ही मियर, बहुत ही छोटा आपको डेट देखने को मिलेगा। बात की जाए रिजर्व्स की तो कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व उनको ज़रूर करती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मार्केट कैप अगर आधा होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है प्रमोटर्स को। बिकॉज वो रिच कैसे बनते हैं, एक इक्विटी को बनाते हैं, मतलब एक बिजनेस को बनाते हैं और इक्विटी मार्केट में छोड़ते हैं। तब कोर्स अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ये भी रिच होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो प्रोमोटर का ही होता है। तो इसके बीच में देखना ज़रूर है कि प्रोमोटर आने वाले कल में लॉन्ग टर्म में इसके बारे में कैसा सोचते हैं। एफआईएस ने कहा ट्रेमेंडस सेलिंग की। अब देखिए कि सारे के सारे एफआईएस इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो 95% एफआईएस ने बड़े बड़े स्टॉक्स में अपने स्टेक को काटा ज़रूर है। तो इसी की वजह से कैसे इसमें बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही। बट डीआईएस की तो ऑफकोर्स वो एब्जॉर्ब करते हुए ज़रूर दिखाए हैं। और डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए इस क्वार्टर में गए सबसे हाईएस्ट देखने को ज़रूर मिल रहा है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो अभी भी जो मैक्सिमम शेयर से मजबूत हैंड्स में ज़रूर हैं। बात फोरकास्ट की तो अगर आप देखें टिकट टेप में का जो एनालिस्ट के फोरकास्ट मौजूद है 31 एनालिस्ट का मानना है, 51 एनालिस्ट में एग्री करते हैं कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मतलब आधा एनालिस्ट का मानना है कि आपको इसमें बाइंग करनी ज़रूर चाहिए। और एक साल की बात की जाए तो 109 के आसपास परसेंट के टारगेट्स को बताया जा रहा है। डाउन साइड की बात की जाए 10% के आसपास ही बताया जा रहा है। तो जिनका फिबोनाची पैटर्न का 38% करेक्शन इसने बहुत ही पहले ज़रूर तोड़ दिया है। 50% के बाद दोस्तों को पता है कि सीधा वही 70% के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो यहाँ से डाउन साइड बहुत ही कम बताया जा रहा है। और रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए फॉरवर्ड एक साल के लिए 1:10 है। तो जी हाँ, कैसे इस न्यूज़ को सुन के मतलब सिर्फ टारगेट्स को देख के निवेश करना सही नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि आने वाले कल में कंपनी टिक पाएगी, जो कि एकदम तय है। बिकॉज एलटीआई डूबने वाली कंपनी है भी नहीं, बहुत बड़ी लाइक ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी ज़रूर। और आईटी सर्विसेज एक एवरग्रीन बिजनेस ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया, आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। कहाँ बॉटम लगेगा इसका आंसर मुझे नहीं पता, बट येस कभी ना कभी जब बॉटम लगेगा तो रिवर्सल ज़रूर आएगा। भले वो देर सवेर में एक गिरने के बाद आए या फिर भागने के बाद आए, बट इस येस कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ये सोच के कि इनके प्रॉफिट सही हैं, बिजनेस में दम में, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। गाइस मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आपके पास एलोकेशन सही, अगर आपने 4000, 4500, 5000 रुपये भी लिया है तो होल्ड करें। पैनिक में इसको बेच के भागे ना। आपके पास पूंजी है, अगर आपको लगता है कि एलोकेशन ठीक नहीं है, मुझे करना है, तो एक बार गैस इसको स्टेबल होने दीजिए। 3500 के आसपास जो लेवल है अगर उसको तोड़ देता है तो पेन ज़्यादा होगा। बिकॉज 3600 के आसपास कैसे इसने बहुत बार रेजिस्टेंस खाया था। अगर आप देखें डबल टॉप के बाद इसने कैसे ब्रेकआउट दिया था, तो वही उसी लेवल पे आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर ये लेवल टूटते हैं तो अपने आप में कैसे एक पेनफुल मूवमेंट ज़रूर होगा। बट येस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गैस घुसने का मौका ज़रूर होगा। तो अगर आपने निवेश किया है तो होल्ड करें, नहीं निवेश किया तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इस कंपनी को एक बार स्टडी कर सकते हैं। निवेश करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी की बात है। बट येस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इस गिरावट में गैस ये बहुत ही सस्ते भाव पर ज़रूर आ चुकी है।
मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।